आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्राकथन यंग के प्रयोग में अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई से अलग होती है। कारण यहाँ दिया है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर सिर्फ काली और चमकीली फ्रिंजें प्रेक्षित की जा सकती है। ये ऑप्शन यहाँ पर दिया है, प्राकथन और कारण दोनों सही है और कारण प्राकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। बी, प्राकथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण प्राकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। सी ऑप्शन, प्राकथन सही है किंतु कारण गलत है। डी, प्राकथन और कारण दोनों गलत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कथन हमको क्या बोला जा रहा है, ये प्राकथन यहाँ दिया है कि यंग का जो द्विस्लिट का प्रयोग है दोस्तों, उसमें जो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अलग होती है। तो ये बिल्कुल गलत कथन है दोस्तों, ठीक है। जो फ्रिंज चौड़ाई जो हमको मिलती है दोस्तों, वो हमेशा समान होती है, चाहे वो दीप्त हो चाहे अदीप्त हो दोस्तों, ठीक है। देखिए, इसको चित्र के माध्यम से और अच्छे से हम लोग समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, यंग का द्विस्लिट प्रयोग का ये जो प्रयोगात्मक चित्र मैंने यहाँ पर बनाया है। मान लीजिए दोस्तों, एस हमारा जो है ना मुख्य प्रकाश स्रोत है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश निकल रही विभिन्न दिशाओं में दोस्तों, ठीक है। अब ये प्रकाश जो है ना, इसको हम लोग दो स्लिट से गुजारते हैं, ठीक है। S1 और S2 हमारा दो स्लिट है। स्लिट हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, एक ऐसा वस्तु दोस्तों जिसके बीच में ना एकदम सकरा स्थान होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहीं से प्रकाश को पास कराया जाता है दोस्तों। तो अब इसमें से जो प्रकाश तरंग निकलेगी दोस्तों, तो ये जो दोनों तरंग जो होगी, उसका दोनों तरंग का तरंग दैर्ध्य बराबर रहेगा और इनका जो कलांतर है ना, कला का जो अंतर है वो शून्य या नियत मिलता है दोस्तों। तो इस तरह से जो S1 और S2 को ना हम लोग कला संबंध स्रोत बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर अभी मैंने बताया कला संबंध स्रोत के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है दोस्तों। पहला तो ये है कि इनसे जो भी तरंग निकल रही है उसकी तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए दोस्तों। जैसे यहाँ पर दो कला संबंध स्रोत लिया हूँ, तो दोनों से जो तरंग निकल रही है दोनों बराबर है। दूसरी जो कलांतर है वो शून्य या नियत है। तो ऐसे इसलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि तभी हमको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो S1 और S2 के बीच की दूरी D है और इन दोनों स्लिट से कैपिटल D दूरी पर XY हमारा एक पर्दा है जिस पर हमको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है दोस्तों। व्यतिकरण क्या होता है दोस्तों, देखिए, ये मान लो पर्दे पर बिंदु O है दोस्तों, ठीक है। और O बिंदु जो है इस पर्दे का मध्य बिंदु है और O जो है S1 और S2 दोनों से बराबर दूरी पर है। तो यहाँ से जैसे ये प्रकाश तरंग यहाँ से निकली दोस्तों, वैसे ही S2 से भी प्रकाश तरंग निकल रही है। तो S1 और S2 से जो प्रकाश तरंग निकलती है दोस्तों, वो बिंदु O पर अगर आपतित होती है तो क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर हमको उच्चतम तीव्रता वाला तरंग मिलता है, ठीक है, एक परिणामी तरंग मिलता है। तो ये उच्चतम तरंग वाला हमको उच्चतम तीव्रता वाला जो तरंग है वो प्राप्त होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं उच्चिष्ट। और जब हमको निम्नतम तीव्रता वाला तरंग मिलता है तो इसको निम्निष्ट बोलते हैं। तो ये जो हमको उच्चिष्ट निम्निष्ट ऐसे क्रम से ना ये पर्दे पर मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये घटना जो मिल रही जो हो रही ना दोस्तों, कभी उच्चिष्ट कभी निम्निष्ट फिर उच्चिष्ट निम्निष्ट, इसी को व्यतिकरण हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ओ बिंदु है ना केंद्र में है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर इसको केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं। फिर निम्निष्ट मिलेगा, है ना, ऐसे करके क्रम से मिलता है। तो ये अलग अलग बिंदु पर हमको, जैसे P बिंदु पर दूरी निकालनी है दोस्तों, जो भी निम्निष्ट या उच्चिष्ट मिलती है तो ये केंद्रीय उच्चिष्ट से ही दूरी लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए यंग का द्विस्लिट प्रयोग होता है। अब इसमें जो हमको चमकीला भाग है ना, जिसको हम लोग उच्चिष्ट बोल रहे हैं, और कम चमकीला भाग जिसको निम्निष्ट बोल रहे हैं, इसी को फ्रिंज बोलते हैं दोस्तों। तो इसकी एक चौड़ाई मिलती है, ठीक है। वो चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, फ्रिंज की जो चौड़ाई है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है इसको ना बीटा से दर्शाते हैं दोस्तों। ये हमको मिलता है लैम्डा डी बटा डी। लैम्डा तरंग दैर्ध्य हो गया, डी जो है अभी मैं बताया पर्दे की दूरी, स्रोत से जो स्लिट है हमारा उससे पर्दे की दूरी, डी जो है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। तो ये हमेशा एक नियत राशि दोस्तों, इसलिए जो फ्रिंज होगी दोस्तों, देखिए, तरंग दैर्ध्य मैंने बताया दोस्तों, कला संबंध स्रोत है तो दोनों का तरंग दैर्ध्य बराबर ही मिलेगा। डी नियत ही रख रहे हैं इसमें, कैपिटल डी, और जो छोटा डी है ये परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ये मतलब नियत मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो फ्रिंज की चौड़ाई है ना वो हमेशा नियत होगी दोस्तों।
चाहे आप दीप्त फ्रिंज बोलो, दीप्त फ्रिंज मतलब यही बोल रहे हैं जो चमकीला वाला भाग है, अदीप्त मतलब जो कम चमकीला वाला भाग है, ठीक है। तो ये दोनों की चौड़ाई हमेशा बराबर मिलती है, इसलिए ये पहला कथन हमारा गलत हो गया है दोस्तों। अब इसका कारण बोल रहा है कि द्विस्लिट प्रयोग में श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर सिर्फ काली और चमकीली फ्रिंज अपेक्षित की जा सकती। तो कारण तो देखिए दोस्तों, कारण तो यहाँ बताया ही नहीं है, मैंने अभी जो कारण बताया वो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो मैच नहीं हो रहा है, और इसमें ये कथन दिया इसको चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। इसमें बोल रहा है जब श्वेत प्रकाश का हम लोग उपयोग करेंगे तो सिर्फ काली और चमकीली फ्रिंजें मिलती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग यहाँ जो मुख्य प्रकाश स्रोत यूज किए हैं ना, एक वर्णी वाला यूज किए हैं, मतलब एक ही कलर का, तभी हमको जो फ्रिंज है ना स्पष्ट रूप से दिखता है दोस्तों। चमकीला वाला और कम चमकीला वाला जो फ्रिंज मिलेगा वो स्पष्ट दिखता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग श्वेत प्रकाश का अगर उपयोग करते हैं दोस्तों, तो श्वेत प्रकाश क्या होता है दोस्तों, 7 रंगों से मिलकर बना है, बेजानिया पिनाला, ये आपको पता है ना। तो ये 7 रंग जो होते हैं, तो जब इसको हम लोग जब उपयोग लाते हैं दोस्तों व्यतिकरण प्रतिरूप के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो हमको फ्रिंज जब जो मिलता है ना, उसके किनारे किनारे ना ये 7 रंग हमको रंगीन दिखाई देने लगता है दोस्तों। ये 7 रंग भी हमको दिखाई देते हैं दोस्तों इस, तो ये चमकीला और कम चमकीला वाला भाग है, तो इसमें ये क्या दिखाई देगा दोस्तों, हमको रंगीन दिखाई देगा। तो सिर्फ यहाँ पर काली और सफेद वाली फ्रिंज ही नहीं मिलेगी दोस्तों, हमको यहाँ पर उसके पास पास क्या है, चमकीला भी दिखाई, मतलब रंगीन दिखाई देता है ये। तो यहाँ पर ये वाला कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ काली और चमकीली फ्रिंज प्रेक्षित की जाती है ऐसा बोल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, दोनों ही कथन कारण गलत है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।